सावित्री देवी का घर किसी शाही महल से कम नहीं था। पूरे मोहल्ले में उनकी धाक थी, जो वह कह दें वही कानून। लेकिन जब अनन्या इस घर की बहू बनकर आई, तो सावित्री देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सल्तनत खतरे में पड़ने वाली है। पहले ही दिन सासू माँ ने अपनी दबंग आवाज में फरमान सुनाया। सावित्री देवी गंभीर लहजे में, सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर की सफाई करना, नाश्ता बनाना और हाँ, नौकरी करने की सोचना भी मत। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ, जी मम्मी जी, जैसे आप कहें। लेकिन यह मुस्कान एक शांत तूफान का संकेत थी। अनन्या ने धीरे धीरे सासू माँ की रणनीति को समझना शुरू किया। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब उसने देखा कि पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सीधा कंट्रोल सासू माँ के कमरे में था। एक दिन जब अनन्या फोन पर अपनी पुरानी सहेली से बात कर रही थी, तभी सावित्री देवी आ गईं। सावित्री देवी खतरनाक अंदाज में, किससे बात हो रही है? मायके में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। अनन्या शांत स्वर में, बस एक पुरानी दोस्त थी। वैसे मम्मी जी, ये कैमरे तो बड़े शानदार हैं। मतलब घर में कोई भी हिले डुले आपको तुरंत पता चल जाता होगा। सावित्री देवी अहंकार से मुस्कुराकर, हाँ बहू, इस घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अनन्या मन ही मन, फिर तो अब तूफान आने ही वाला है। धीरे धीरे अनन्या ने अपना खेल खेलना शुरू किया। सबसे पहले उसने ससुर जी का ख्याल रखना शुरू किया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। फिर ननद रिया के साथ दोस्ती कर ली और नौकरों तक का सम्मान जीत लिया। धीरे धीरे घर में हर कोई अनन्या के पक्ष में आ गया। फिर एक दिन अनन्या को वह राज पता चला जिसने उसे पूरी तरह से सासू माँ के खिलाफ कर दिया। सावित्री देवी ने अपने छोटे भाई के नाम घर और बिजनेस ट्रांसफर करने की योजना बना रखी थी, ताकि अनन्या और अभय को कुछ न मिले। लेकिन अनन्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अभय को समझाया, कुछ कानूनी दांव पेच खेले और कुछ ही दिनों में पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी को अपने और अभय के नाम ट्रांसफर करवा लिया। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जब सासू माँ के हाथों में कागजात पहुँचे। सावित्री देवी बोली, ये क्या है बहू, ये सब तुमने कैसे किया? अनन्या मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से, मम्मी जी, आप ही ने कहा था कि इस घर में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अब पत्ते ही नहीं, पूरा पेड़ भी बदल चुका है। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। बिजनेस में अनन्या की धाक जम गई थी। घर में अब वही राज कर रही थी और सासू माँ अब खुद बहू से पैसे मांगने लगी थी। सावित्री देवी नरम लहजे में, मजबूर होकर, बहू, ये महीने का थोड़ा खर्चा। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ चाय का कप पकड़ाते हुए, बिल्कुल मम्मी जी, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, अब इस घर में जो भी नियम बनेंगे वो मेरी मर्जी से। पूरे मोहल्ले में इस कहानी की चर्चा हो गई। जो कभी बहू को पैर की जूती समझती थी,